ट्रंप के टैरिफ बम से जहां कांप रही है दुनिया, वहां भारत ने यूरोप के साथ मिलकर खींच दी वो लकीर जिसे पार करने से अब अमेरिका भी डरेगा। डॉलर की दादागिरी होगी अब खत्म। नई दिल्ली में सजेगा इतिहास का सबसे बड़ा मंच। 27 देशों का झुंड अब भारत की शर्तों पर व्यापार करने को है बेताब। 26 जनवरी को राजपथ पर दिखेगा वो नजारा जब यूरोप के दो सबसे बड़े बॉस होंगे मोदी के मेहमान। चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर फिर जाएगा पानी। मदर ऑफ ऑल डील्स पर लगने वाली है मुहर। रातों रात बदल जाएगा ग्लोबल मार्केट का नक्शा। मंदी के दौर में भारत ने खोल दिया कुबेर का खजाना। दोस्तों, दुनिया की घड़ी की सुइयां इस वक्त दिल्ली के टाइम जोन से मिलान कर रही हैं, क्योंकि अगले 48 घंटों में भारत की राजधानी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। जब पूरी दुनिया अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अजीबोगरीब फैसलों और टैरिफ की मार से कराह रही है, जब बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर हैं, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसने व्हाइट हाउस की दीवारों को हिलाकर रख दिया है। ये खबर किसी युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि कूटनीति के उस बंद कमरे से आई है जहां भारत ने यूरोप के 27 देशों को एक साथ साध लिया है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये पश्चिमी दुनिया का भारत के आगे नतमस्तक होना है। सोचिए, जिन अंग्रेजों ने कभी हम पर राज किया था, आज उनका पूरा महाद्वीप अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत की शरण में आया है। 26 जनवरी की परेड तो बस एक झांकी है। असली खेल तो उसके अगले दिन यानी 27 जनवरी को होने वाला है, जब भारत और यूरोप मिलकर उस कागज पर साइन करेंगे जिसे दुनिया मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही है। आखिर क्या है इस डील में जिसने चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं? क्यों अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करके यूरोप के सबसे बड़े नेता गणतंत्र दिवस पर भारत आ रहे हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आखिर 27 राजदूतों के साथ मीटिंग में ऐसा क्या कह दिया कि रातों रात पूरा गेम पलट गया? क्या भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ध्रुव बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह डील भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग बना देगी? इन सारे सवालों के जवाब और इस ऐतिहासिक घटना की एक एक इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। न कोई प्रतिबंध काम आया, न कोई दबाव। जयशंकर की उस एक मीटिंग ने ब्रुसेल्स से लेकर वॉशिंगटन तक मचा दी खलबली। तो चलिए दोस्तों, अब जरा इस पूरी कहानी की नस पकड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद से दुनिया में कैसा हड़कंप मचा है। अमेरिका फर्स्ट के नाम पर वो हर देश के सामान पर भारी टैक्स लगा रहे हैं। चीन तो पहले ही रो रहा है, यूरोप की हालत भी पतली है। ऐसे में यूरोप के पास दो ही रास्ते थे, या तो अमेरिका के सामने घुटने टेक दें या फिर कोई नया और दमदार साथी ढूंढे। और यूरोप ने चुना है भारत को। खबर एकदम पक्की है और धमाकेदार है। भारत और यूरोपीय संघ एक ऐसी डील के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जो इतिहास बदल देगी। इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, लेकिन जिस लेवल पर बात हो रही है उसे देखकर विशेषज्ञ इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। इसका मतलब है कि यूरोप का बाजार भारत के लिए खुल जाएगा और भारत की तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग यूरोप को बचाएगी। इसी बीच हमारे विदेश मंत्री, जो अपनी हाजिर जवाबी और सख्त तेवरों के लिए जाने जाते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। अभी कल ही उन्होंने भारत में मौजूद यूरोपीय संघ के सभी देशों के राजदूतों को बुलाया और उनके साथ एक मैराथन मीटिंग की। यह मीटिंग कोई चाय बिस्कुट वाली नहीं थी। इसमें जयशंकर ने साफ शब्दों में दुनिया का आईना दिखाया। उन्होंने कहा, भाइयों, दुनिया में अस्थिरता अब नया नॉर्मल बन गई है। अगर बचना है तो साथ आना ही पड़ेगा। उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका की मनमानी और चीन की चालबाजी की तरफ था। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखकर बम फोड़ दिया कि भारत और यूरोप के रिश्ते अब दुनिया की रिस्क कम करेंगे। यानी जब अमेरिका और चीन आपस में लड़ रहे हैं तो भारत और यूरोप मिलकर दुनिया को स्थिरता देंगे। यह बयान वॉशिंगटन के लिए एक सीधा संदेश है कि अब तुम अकेले चौधरी नहीं हो। भारत ने यूरोप को भरोसा दिया है कि सप्लाई चेन के लिए तुम्हें चीन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है। यह कूटनीतिक जीत है, क्योंकि भारत ने यूरोप को यह एहसास दिला दिया है कि इस मुश्किल वक्त में उनका असली दोस्त सिर्फ भारत है। अब बात करते हैं उस नजारे की जो हम सब 26 जनवरी को देखने वाले हैं। गणतंत्र दिवस पर हम अपनी तोपों और मिसाइलों का प्रदर्शन तो करेंगे ही, लेकिन असली शक्ति प्रदर्शन मंच पर होगा। इस बार हमारे मुख्य अतिथि कोई एक देश के नेता नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के प्रतिनिधि हैं।
यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा 25 जनवरी को ही भारत उतर रहे हैं। एंटोनियो कोस्टा तो वैसे भी भारतीय मूल के हैं, उनका गोवा से नाता है, तो यह उनके लिए घर वापसी जैसा भी है। लेकिन दोस्तों, यह यात्रा सिर्फ परेड देखने के लिए नहीं है। 26 जनवरी के जश्न के तुरंत बाद 27 जनवरी को असली धमाका होगा। भारत EU शिखर सम्मेलन, इंडिया EU समिट। पूरी दुनिया की नजरें इसी तारीख पर टिकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी दिन उस ऐतिहासिक FTA डील की घोषणा हो सकती है जिस पर सालों से बातचीत चल रही थी। अगर यह डील हो जाती है तो सोचिए क्या होगा। यूरोप की हाईटेक मशीनें, जर्मनी की इंजीनियरिंग और फ्रांस की तकनीक भारत में बिना टैक्स के आ सकेगी और भारत का कपड़ा, दवाइयां, IT सर्विस और खेती का सामान पूरे यूरोप में धड़ल्ले से बिकेगा। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ट्रंप सोच रहे थे कि वो टैरिफ लगाकर भारत और यूरोप दोनों को दबा देंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। भारत और यूरोप ने हाथ मिलाकर एक ऐसा विशाल बाजार तैयार कर लिया है जहां ट्रंप के टैरिफ का असर ही नहीं होगा। जयशंकर की मीटिंग में समुद्री डकैती और सुरक्षा साझेदारी पर भी बात हुई है। इसका मतलब है कि हिंद महासागर से लेकर लाल सागर तक जहां हूतियों और समुद्री लुटेरों का आतंक है, वहां भी भारत और यूरोप की नौसेनाएं मिलकर काम करेंगी। यह सीधा सीधा चीन की नौसेना को चुनौती है जो समंदर में अपनी दादागिरी दिखाती है। भारत ने यूरोप को बता दिया है कि सुरक्षा हो या व्यापार, हर मोर्चे पर हम एक विश्वसनीय साथी हैं। आइए अब थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं कि यह मदर ऑफ ऑल डील्स आपके और हमारे लिए, यानी आम भारतीय के लिए क्यों जरूरी है। आप सुन रहे होंगे कि दुनिया में मंदी आ रही है, नौकरियां जा रही हैं, लेकिन इस डील के बाद भारत में नौकरियों की बाढ़ आ सकती है। यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां जो अब तक चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाए बैठी थीं, वो वहां से बोरिया बिस्तर समेटकर भारत आने को बेताब हैं। क्यों? क्योंकि चीन में उनका पैसा डूब रहा है और अमेरिका उन्हें डरा रहा है। भारत उनके लिए एकमात्र सुरक्षित जगह है। इस डील में लोगों की आवाजाही पर भी बड़ा करार होने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे छात्रों, हमारे IT प्रोफेशनल्स और हमारे स्किल्ड कामगारों के लिए यूरोप जाना आसान हो जाएगा। जो वीजा पहले महीनों में मिलता था, वो अब चुटकियों में मिलेगा। जयशंकर ने राजदूतों से साफ कहा कि लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका वीजा के नियम सख्त कर रहा है, H-1B वीजा पर कैंची चला रहा है, और दूसरी तरफ पूरा यूरोप हमारे युवाओं के लिए बाहें फैला रहा है। ये मोदी सरकार की कूटनीति का ही नतीजा है कि उन्होंने अमेरिका के विकल्प के तौर पर यूरोप का दरवाजा खोल दिया है। यह साझेदारी वैश्विक व्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए भी है। इसका मतलब है कि जब दुनिया में कोहराम मचा है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, गाजा में आग लगी है, तब भारत एक शांतिदूत और स्थिरता के स्तंभ के रूप में खड़ा है। यूरोप को भी समझ आ गया है कि अगर उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों और सप्लाई चेन को बचाना है तो उसे भारत की बात माननी पड़ेगी। यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने भी मीटिंग के बाद कहा कि यह बातचीत बेहद सकारात्मक रही। कूटनीति में सकारात्मक शब्द का मतलब होता है कि डील लगभग पक्की है। यह भारत की बढ़ती हुई साख का सबूत है। हम अब दुनिया से मांग नहीं रहे, बल्कि दुनिया को समाधान दे रहे हैं। चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो या अब आर्थिक मंदी से बचने का रास्ता, दुनिया की हर सड़क अब नई दिल्ली से होकर गुजर रही है। अब जरा सोचिए कि इस खबर से वॉशिंगटन और बीजिंग में क्या चल रहा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा था कि वो टैरिफ किंग बनकर सबको डरा देंगे। उन्होंने सोचा था कि भारत गिड़गिड़ाएगा, लेकिन भारत ने तो ब्राजील, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, और अब यूरोप के साथ मिलकर अपना अलग ही गुट बना लिया है। यह अमेरिका के यूनिपोलर यानी एक क्षेत्र राज्य को सीधी चुनौती है। अगर भारत और यूरोप, जो दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र और बाजार हैं, एक हो जाते हैं तो अमेरिका के प्रतिबंधों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और चीन तो वैसे ही अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था से परेशान है। यूरोप उसका सबसे बड़ा ग्राहक था। अब अगर वो ग्राहक भारत की दुकान पर जाने लगेगा तो चीन का सामान कौन खरीदेगा? चीन के गोदामों में माल सड़ जाएगा। भारत ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हवा निकाल दी है। हम यूरोप के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। यह डील उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जयशंकर की यह रणनीति कि दुश्मन को नहीं बल्कि उसके दोस्तों को अपना बना लो, पूरी तरह काम कर गई है। उन्होंने यूरोप के 27 देशों को एक साथ साधा कर यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी गुटबाजी का शिकार नहीं होगा, बल्कि अपने हितों के हिसाब से नए गुट बनाएगा।
27 जनवरी को जब समझौते पर साइन होंगे तो वो स्याही नहीं बल्कि नए भारत के भाग्य की लकीर होगी। ये डील भारत को अगले 25 सालों के लिए आर्थिक रूप से अजेय बना देगी। अमेरिका देखता रह जाएगा और भारत यूरोप के साथ मिलकर विकास की नई कहानी लिख देगा। यह मदर ऑफ ऑल डील्स भारत के किसानों, व्यापारियों, छात्रों और युवाओं के लिए अवसरों का पिटारा खोलने वाली है। अस्थिरता के इस दौर में भारत स्थिरता का वो जहाज है जिस पर अब पूरी दुनिया सवार होना चाहती है। जयशंकर की कूटनीति और मोदी का विजन, इस जोड़ी ने भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से आगे सिर्फ आसमान है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या यह डील भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है? क्या अमेरिका अब अपनी टैरिफ नीति पर दोबारा सोचने को मजबूर होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।